Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How Greed Affects You. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is How Greed Affects You. लालच आपको कैसे प्रभाव करता है? हम लालची है नहीं है, हम कैसे हमारा लाइफ को ये नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे. ग्रीड इज कंट्रोलिंग एवरीबडी, वेदर बिलीवर और नॉट एनीबडी. सो इसलिए है हम जानना जरूरी है हमारा अंदर में लालच कैसे हमको कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे. Greed means selfish and excessive desire for more than something is needed. हम स्वार्थी बन जाते हैं, ज्यादा इच्छा करते हैं, मेरे को और चाहिए है, अभी क्या है उसमें संतुष्टि नहीं और चाहिए. ज्यादा इच्छा तो सही है बट ज्यादा इच्छा हो जाता है. डिजायर फॉर मोर मनी, मोर पावर, मोर फूड, मोर सेक्स, ये सभी हमारे लिए जरूरत से बढ़कर और हमको चाहिए बोलकर हम ये चीज हमको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं. हम बोलते मेरे को जरूरत तो नहीं है फिर भी मुझे चाहिए. इट इज कॉल्ड कंपल्सिव अनकंट्रोल्ड डिजायर्स. इतना कंपल करते हमको और हमसे कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, ये इसका जरूरी है. वो चाहिए. शायद फूड हो सकते हैं, चीज हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, पदवी हो सकते, कुछ भी हो. सेल्फिशनेस एंड एक्सेसिवनेस लीड टू बाय अननेसेसरी आइटम्स. हमारा अंदर हमारा ज्यादा इच्छा है तो हमको फालतू चीज खरीदने का हमको मजबूर करते हैं. ये हमारा हाथ से निकल जाते, बोलते हैं ना मेरा हाथ से निकल गया, अनकंट्रोल्ड. मैं सोचा नहीं था फिर भी हो गया. सो दैट मीन्स लालसा हमको कंट्रोल करते हैं. इसलिए बाइबल में लिखता है आप सावधान होना बहुत जरूरी है. लूका 12:15 में लिखा है. हम कितना सावधान होना है, पढ़िएगा. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता. आमीन. एक ट्रांसलेशन कहता है डोंट ऑलवेज बी विशिंग फॉर व्हाट यू डोंट हैव. मेरे को जरूरत तो नहीं है फिर भी मैं आशा करता हूं. देखो उसको सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कब्जा करेगा. Real life and real living not related to how rich we are. असली जिंदगी हमारा कितना हमारा पास चीज है उसको आधार पर नहीं है, वो झूठ है. ये हमारा माइंड में हमने सोच लिया, इसलिए हमको वो कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं. ये बाइबल लिखते हैं एवरी फॉर्म ऑफ ग्रीड, अलग अलग प्रकार का लोभ लालसा आपको जीवन में धीरे धीरे आएगा. कैसे मालूम? डिजायर फॉर मोर देन नीड, मेरा जरूरत से बढ़कर मैं आशा करता हूं. वो इच्छा भी इसलिए नहीं है हमारा जरूरत है, इच्छा इसलिए आ रहा है दूसरा के पास क्या है, मेरा पड़ोसी के पास है, मेरा दोस्त के पास है, उन्हीं के पास क्या है तो मेरा पास क्यों नहीं हो सकते. वो रियल नीड नहीं है, वो फीलिंग है, असलियत नहीं है. कैसे मालूम? क्योंकि दूसरा को देखने के दोबारा हमारा अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है. इसलिए हम प्रभु से भी हम थोड़ा विवाद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम प्रभु के साथ एक कंडीशन लगा दे, इफ यू आर डूइंग लॉर्ड, इफ लगा देते, अदरवाइज व्हेन, जब वो करेगा फिर मैं करूंगा, अदरवाइज एज लॉन्ग एज माय लाइफ इज लाइक दिस आई हैव टू डू दैट. So if you put like these words, आप अपना आप को फिलअप करके देख लीजिएगा. if लगा रहे, when लगा रहे, as long as लगा रहे तो नुकसान पहुंचाता.
क्योंकि ग्रीड धीरे धीरे अंदर आएगा और लालसा आपको एक्सेस हो जाते, लिमिट से क्रॉस हो जाते है, शैतान हमको फायदा उठाएगा, हमारा लाइफ को नष्ट करेगा, जैसे यीशु मसीह का चेला जुदास का लाइफ में हो गया लालच। हमारे लिए देख लिएगा, हम सही लगता है, किसी के पास हम विजिट करते गए, किसी को मिलने के लिए जाते हैं, उन्हीं के पास है, उन्हीं के घर में ऐसे गए था, मेरे पास क्यों नहीं, हमारा लालसा बढ़ना शुरू होता है, घर में फिर आर्ग्यूमेंट होता है, लड़ाई होना शुरू हो जाता है। अभी बड़ा प्रॉब्लम्स, अभी क्रिसमस आ रहे, नया साल आ रहे हैं, हमारे पास है और कपड़ा फिर भी हम खरीदना है, ठीक है, आपने पहले से बजट रखा गया, प्लान किया गया, चलो आपको कुछ गिफ्ट मिल गया, बढ़िया है, बट अपना आपको दर्द उठाकर, तकलीफ उठाकर करने की जरूरत ही नहीं। मैरिज फंक्शन है और पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कितना करना उस हिसाब से सोचना, जरूरत से बढ़कर नहीं जाना, क्योंकि उसको सीमा नहीं है, कितना भी करेगा एट द एंड ऑफ द डे आपको मुंह छोटा हो जाएगा जब आप दूसरा को पार्टी देखेंगे। ग्रीड गैस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे एलिसा के साथ काम करने वाला कैसाई ने उसको लालची आने के कारण से अपना नामान से भी झूठ बोला, अपना मालिक एलिसा से भी झूठ बोला। समझौता होगा जरूर, गारंटीड है, लालसा हमारे जीवन पर वो कार्य करता है ना। हमारा अंदर सब प्रकार का लोभ लालसा है, 3 एरिया से आता है, ये बाइबल में लिखा है, हम बहुत बार इसको डिस्कस किया, आज ध्यान से सुनिएगा। काफी एरियाज में आपको बाउंड्री से कहां क्रॉस हो रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम, समस्या उधर है, फिर हम जस्टिफाई करते हैं। आज प्रभु आपसे बात करेगा। लेट्स रीड, एक बाइबल से एक आयत पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना 2:16-17। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये लिखा गया evil desires, अच्छी चीज नहीं है, इस दुनिया से आते हैं, खुदा की तरफ से नहीं आते हैं। It says grace for anything, it can maybe आंख अभिलाषा, लास्ट 2 वीक्स हमने बड़ा सेक्सुअल लाइफ का, ये भी उसी एरिया में बाउंड्री से क्रॉस होता है, और मेरे को क्या अच्छा दिखता है उसको मैंने हासिल करना, कपड़ा हो सकते, चीज हो सकता है, और घमंड आता है हमारा धन के कारण से है, हमारा कार्य के कारण से है, हमारा पोजीशन के कारण से भी एक हमको घमंड आता है, ये खुदा से नहीं है, ये दुनिया से आता है। मेरा अंदर एक लालसा आता है और मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए है, इसलिए हमको अंदर एक असंतुष्टि को पैदा करते हैं। हमारा पास क्या है वो उससे कुछ नहीं होता है, हम आनंदित नहीं है। मैंने पूछा किससे है, भाई आप लालची है, बोलेंगे नहीं, हम बोलते हम तो लालची नहीं है, हम ग्रीडी नहीं है। बट आज आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं, ये कैसे हमारा लाइफ को अफेक्ट कर दिया। आई वॉन्ट मोर, क्योंकि आज प्रभु आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ये आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, सबका आता है, यीशु मसीह ने भी फेस किया, सिर्फ हमको नहीं, खुद यीशु मसीह satisfied with the food, जैसे उसको भूख में था, शैतान ने टेम्प्ट किया, उसको महिमा दिखाया, ग्लोरी दिखाया, पोजीशन दिखाया। शैतान ने कहा आप सफरिंग होने के लिए, क्रूस पर जाने के लिए जरूरी नहीं है, मेरा को वर्शिप करो, मैं सब कुछ आपको देंगे। बट यीशु मसीह ने वचन को इस्तेमाल कर कर उसको ऊपर सामना किया, विरोध किया, क्योंकि वो जानता था, उनको पहचान किया गया। He knew his identity, अपना आप को शैतान का सामने प्रूव करने को, समझौता करने की जरूरत नहीं। हम लोग इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हमारा अंदर काली है, क्योंकि हम ऑलरेडी तो लालसा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, जब मौका आ जाता है हमको कब्जा कर देते हैं। I was just reading the book, it says every temptation
comes with the promise and also the price to pay. वायदा भी है और उसको कीमत चुकाना भी पड़ेगा. सो यीशु मसीह के लिए आया था अपना आप को प्रूव करने के लिए. शैतान ने सवाल किया ना, इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, आप खुदा का पुत्र कहते ये कर दिखा दो. इफ यू आर अ सन ऑफ गॉड, आप देखो छलांग मार दो, स्वर्गदूत आएगा आपको संभालेगा, लिखा है बाइबल में. सो ट्राइंग टू कंट्रोल और शोइंग, प्रूविंग, वो डेंजर जोन है. प्लीज आप अपना आपको प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है. नहीं, आप कैसे हमको बोला, हम भी तो आपसे कम नहीं है, मैं भी करके दिखाऊंगा. देन यू आर इन डेंजर जोन ऑलरेडी. हवा को आ गया गार्डन में, आदम ईव का भी सेम प्रॉब्लम है. उसको उन्होंने क्या लिखा, उसने कहा लुक्स गुड, देखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं, ये मेरे को सेटिस्फाई करेगा. शरीर का अभिलाषा, देखने के अच्छा लगा, आंख का अभिलाषा. मैं भी जब इसको खाएंगे मैं भी खुदा की तरफ बन जाएंगे. घमंड है, मैं भी बड़ा आदमी बन गया, खुदा की तरफ बन गया. ये 3 थिंग्स इट विल डिस्ट्रॉय एनीबडी. सभी लोग फेस करते हैं, आप और हम भी डेली फेस करते हैं. इसलिए बाइबल में 10 कमांडमेंट्स में वो प्रभु ने भी लिखकर हमको दिखाया. ड्यूट्रॉनमी 5:21 पढ़िएगा. तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसकी किसी और वस्तु का लालच करना. आमीन. लालच ऐसे होता है, हमारा पास क्या है वो संतुष्टि नहीं होता है, दूसरा का अच्छा लगने लग जाता है. you should not covet your neighbor's things. पति पत्नी उनका स्टाफ है और उनको चीज है, उनका पास क्या क्या है, उसको ऊपर आप लालसा नहीं करना. अभी उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उनके पास इस बिजनेस है, पैसा है, उन लोगों के पास नौकर है, स्टाफ है, मेरे पास क्यों नहीं. सी, लालच ऐसे अलग अलग प्रकार को जस्टिफाई कर आता है. वॉच, इट्स अ गोल्डन रूल हमारे लिए लिख दिया. नॉट कवर्ट, दूसरा को चीज को लालच नहीं करना. आप क्या है हमारा अंदर दिया है, आप संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा. इस लालच का एक सीमा नहीं है. इसको समझने के लिए और 10 साल लगेगा तो आप लगेगा, आपको कोई फायदा हमको कभी नहीं मिलेगा. द लस्ट एंड सेंसुअल क्रेविंग ऑफ द फ्लैश. सेंसुअल मीन्स एक फीलिंग का, भावना का ओर से वो आता है, वो हमको मांगते हैं और चाहिए और चाहिए. लॉन्गिंग ऑफ द आइज, बोस्टफुल कमेंट, क्योंकि बोलते मेरे पास क्या स्टेबिलिटी हो गया, देखो मेरे पास इतना सेविंग हो गया, घर आ गया, मैं स्टेबल हो गया, हम घमंड. नो, ये सब सोच है, ये खुदा की तरफ से नहीं है. आज आप लिख दो, ये सभी लालसा में आप पढ़ते गए, आप बाउंड्री से क्रॉस हो रहे गए, दुनिया का सोच में आप चला गया, खुदा का ओर से नहीं. ये हमारे लिए नुकसान पहुंचे. कभी भी हम बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो नुकसान है, अटैक हो सकता है. चलो थोड़ा डिटेल से हम तीनों चीज को हम पढ़ेंगे. लस्ट ऑफ द आइज, आंख का अभिलाषा क्या है. एक स्टोरी है, पुराना नियम है, यूसुआ के किताब में है. ये आकान है, एक यूसुफ का जोशुआ के साथ था. जब प्रभु ने जेरिको के ऊपर बोला मैं आपको विजय दे दूंगा, आपको 7 बार घूमना है, विजय होगा. उसके बाद और एक सिटी था आई, इस सबके ऊपर आपको मैं विजय प्राप्त करना मदद करूंगा. पर कुछ भी चीज उधर से ले गया, अपने लिए नहीं रखना, खुदा के लिए हैंड ओवर करना है, खुदा का काम के लिए रखना. फर्स्ट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड. बोला आप उसको लालच भी नहीं करना, लेना भी नहीं. ये था बैकग्राउंड. आकान ने क्या किया, उन्होंने कर दिया, लालच किया, कपड़ा को छिपा दिया, ले लिया गया. इसको योशुआ को पता लग गया. योशुआ ने पूछा सीधा, देखो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, आप अपना मुख से अंगीकार करो, सच क्या हो गया बता दो. पढ़िएगा जोशुआ 7:19-21. तब यहोशू आकान से कहने लगा,
हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। आमीन। तो स्टेजेस देखो, लालच आकर हमको कब्जा करते हैं। आंख का अभिलाषा कैसे हमको अपना हाथ से लेते हैं, इस कहानी से पता लगता है। पहले उन्होंने बोला कि मैंने देखा। आप क्या देख रहे हैं वो आपको सेड्यूस करेगा। What you see will affect, वो आपको अफेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा। देखो, आपने बहुत गहराई से लालच से किसी चीज को देखेगा ना, वो आपसे बात करेगा। सही, इनका आकान का स्टोरी में गए, वो कपड़ा ने इनसे बात किया। बाबिलोनिया का कपड़ा बहुत सुंदर लगा, उसको बात किया। सो दैट मीन्स एकदम तो जाकर लिया नहीं होगा। सभी लोग तो है, सिपाही लोग है, बहुत लोग है, उन्होंने चिपकर जाकर देखा होगा, कोई देख रहे तो नहीं है। सो बिकॉज व्हाट ही सॉ, उसको उन्होंने कब्जा लिया। आप सावधान रहना पड़ेगा। गहराई से लालच के साथ कोई भी चीज को आप देखेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपसे बात करना शुरू करेगा, तंग करेगा। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया, मैंने आई कवटेड ग्रेविंग फॉर एक्सट्रीम डिजायर्स, मैंने उसको लालच किया। पहले देखा, एक बार नहीं, बार बार देखा, फिर मैंने लालच किया। सो जब इसका मतलब आप कोई चीज को देखकर घर जाने के बाद दुकान गया, देखकर आ गया, वो आपसे बात करना शुरू करेगा। आप भी जाकर दूसरा व्यक्ति से पूछेगा, मैंने ऐसे देखा, इससे क्या, वो बोलेगा। आप कब तक वो चीज आपके पास नहीं आ रहा है, आपको लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। What attracts you is not necessary, it is excess. जरूरत अलग है, वो चीज हमको अट्रैक्ट कर रहा है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है। आप उसको देखना भी नहीं, उससे लालच भी नहीं करना। सो पहले देखा, फिर लालच किया, फिर बोला उन्होंने, मैंने I grabbed it, मैंने ले लिया, I took it. So that means देखने के बाद, लालच करने के बाद, लेने के भी मौका ढूंढते आएगा ना। अचानक तो कोई जाकर कुछ नहीं करते हैं, चोरी तो कर रहे हैं ना। सो यू हैव टू, ये माइंड में प्लानिंग चलेगा, मैं कैसे करूं, इसको करें। फिर एक स्टेज में आएगा, कैसे भी हो मैं उसको प्राप्त करना ही करना। उन्होंने किया। लास्ट में क्या किया, लेकर आने के बाद छिपा दिया, टेंट के नीचे उन्होंने अपने लगा दिया। देखो, लालच आत्मिक है, दूसरा का बांटेगा नहीं, छिपाएगा, अपने लिए रखेगा। सेल्फिशनेस विल नेवर अलाउ यू टू शेयर विद एनीबॉडी। आपने लालच से कोई चीज को खरीद रहते हैं, आपको अट्रैक्ट कर देते हैं, वो थोड़ी टाइम के लिए होगा। एनीथिंग, व्हाटएवर, आप सोच कर देखो, आपको लाइफ में बहुत आशा किया, लालच किया, आपने लिया भी है, क्या सेटिस्फाई हो गया लाइफ में? नहीं होगा। इस लालच कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। रिजल्ट क्या हो गया, उस सबको चलाना पड़ा, सभी लोग ने पत्थर मारकर उसको मरवाया। लालच आपको जिंदगी को ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। आपको आंख का अभिलाषा देखना, लालच करना, लेना, छिपाना, उसको होता है। जैसे हमको खाने की चीज भी हो सकता है ना। आज हम लोग दोपहर को लंच कर रहा था, क्या और थोड़ा ये ले ले, वो ले ले, कभी कभी वो देखने के बाद, टेस्ट करने के बाद और मांगेगा, जरूरत भी नहीं, एक्सेस टेम्पटेशंस। आजकल हम बाहर रोड में हम जाते गए, दुकान में जाते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। जब आप देखने लग जाते बार बार, आपके अंदर लालसा पैदा होता है,
फिर बोला मैंने कैसे भी उसको खरीदना है। तो इसलिए मैं अपना लाइफ में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सपोज किसको हमने बजट का अपने दुकान जाना तो पहले लिस्ट बनाकर हम दुकान में जाते हैं, उसको खरीद कर लेकर आ जाओ। आप और दूसरा चीज को देखते रहेगा, फिर लालच करने लगेगा, आपको बजट से बाहर आएगा। सिर्फ बजट से बाहर नहीं, थोड़ी टाइम के लिए 1 दिन पहनेंगे, 2 दिन यूज करेगा, कोने पर पड़ा रहेगा। मैं भी देखता हूँ हमारा घर में, मैं देखता हूँ 1 साल से पुराना कौन सा चीज हम लोग यूज नहीं कर रहे। बहुत लोगों को, हम सबका घर में है, हमको अच्छा लगा लेकर आ गया, 1-2 दिन के बाद बस उसको वैल्यू खत्म। दैट मीन्स आप लालसा किया, जरूरत नहीं था वो चीज, फालतू चीज से हम घर को भरते हैं। इसलिए 2 साल के बाद हम साफ करना पड़ता है घर का। आंख का अभिलाषा। दूसरा, शरीर का अभिलाषा। सुलेमान का, सुलेमान बहुत बड़ा एक ज्ञानी था, इतना ज्ञान था, लोग दुनिया दुनिया से दूर दूर से लोग उनके पास आता था। परमेश्वर की तरफ से दर्शन मिला, बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग था। परमेश्वर के लिए बड़ा भवन बनाया जेरूसलम में है, बट एक गलती हो गया, लालसा। पढ़िएगा पहले राजा का, ध्यान से सुनिएगा। शायद कुछ वचन हम पढ़ेंगे फिर हम रुक देंगे। पहले राजा का 11 का 1 से 8, सुलेमान का ध्यान से सुनिएगा। शरीर का अभिलाषा कैसे कंट्रोल करते हैं इंसान को। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत से विजातीय स्त्री में जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोमी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां, 300 रखेलियां हो गई थी और उनकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उनकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने ये किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। आमीन। Now, प्रॉब्लम ये है, Solomon loved many foreign women. विदेशी स्त्रियों से प्रेम करना लग गया। वो स्त्री ने उनको परमेश्वर का दृष्टि से उनको भटका दिया। दूसरा देवता को, दूसरा को, उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए उनको मंदिर बनाया, उसको सब कुछ उनको भी आराधना करना पड़ा। कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा दुनिया का ज्ञानी, उस तरह कोई नहीं था। बड़ा राजा था इस्राएल देश का, बट एक ही हो गया, विदेशी स्त्री को दूसरा स्त्रियों को प्रेम करने लग गया। क्या कोई अविश्वासी से आप प्यार करते हैं? देखो ये तो शादी, इनके पास 700 पत्नी, 300 ऐसे औरत है, शादी तो नहीं किया है, फिर भी पत्नी के समान एक छोटा लेवल में उनके पास रहता था। बहुत लोग था। क्या फिर इतना लोग, हम सोच नहीं सकते, हजारों लोग लेडीज साथ में रहने, क्या इतना है? कितना उसको देखो, शरीर का अभिलाषा किसी को छोड़ेगा नहीं। लालसा आ गया तो उन्हें कहा, उन्हीं लोगों को बीच में, उन्हीं के साथ शादी मत करना। डू नॉट मैरी विद देम।
वो आपको पीछे करेगा। प्रभु को मालूम है, आपको जाकर पूरा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं। खुदा ने आपको हुक्म दे रहे गए, ऑर्डर दे रहे गए, विश्वास करिएगा। वो आपका मेरा भलाई के लिए प्रभु कहते हैं। प्रभु ने क्या मना किया, वही जाकर किया। धीरे 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 उधर जाकर उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसको करिए। अनगवर्न्ड फ्लeshly डिजायर्स, आप उसको बाउंड्री से बढ़कर बाहर आ गया और अपना भूखा को कंट्रोल नहीं कर पाया। His flesh was not under his control. अपना अभिलाषा को उसके लिए उन्होंने गुलामी बन चुका है। He was a slave to his pleasure. उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ गया। आजकल हम बोलते हैं क्या भाई, आप अनगॉडली गर्ल्स एंड बॉयज के साथ आप दोस्ती कर घूम रहे हैं। सो मेनी आर हैंगिंग अराउंड आजकल। बॉय नहीं, हम तो दोस्त हैं, हम तो जस्ट ऐसे फ्रेंड्स हैं। बट आप उनको लालच करने लग जाते हैं। देखते लालच करते गए, धीरे धीरे आपको कंट्रोल करते गए। फिर उस रिलेशनशिप खुदा से आपको दूर करेगा, आप बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्रॉस करेगा। क्योंकि जब अभिलाषा आपको शरीर को कंट्रोल करेगा, यू विल गो अवे। क्या मैं परमेश्वर के लिए सुनूं और मैं ना अपना आइडिया के लिए मैं जस्टिफाई करूं? ब्रदर, आप नहीं जानते वो लड़की अच्छा है, वो लड़का सही है, हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं। आप अपना लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, आपको लॉस होगा। इट विल कॉस्ट योर लाइफ। अभी देखने का, बात करने का सब अच्छा लगेगा, इस तरह इस लालच में आप जाएगा, आपको आंख बंद हो जाएगा, जिंदगी पूरा अब दर्द उठाना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन का नहीं है, इट्स नॉट एन थिंग्स। एंड इफ यू डेवलप एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज, एनी अनगॉडली पीपल, शरीर का अभिलाषा आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इन्होंने एक भावनात्मक आत्म संबंध बनाया। हम बोलते हैं ना, इमोशनल सोल टाई वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस हमारे दिल दोनों को अटैच हो गया, मैं उसको भूल नहीं सकता, उससे मैं दूर नहीं हो सकता। उसको बोलते हैं सोल टाई, एक आत्म संबंध बोलते हैं। हम पूछते हैं, भाई नहीं, उसको बिना मेरे लिए जीना मुश्किल है। सोल टाई एक क्विक फिक्स का तरफ है, वो आपको चिपका देगा, सभी चीज से दूर करेगा, आपको एडिक्शन में लेकर जाएगा, गुलामी के जीवन भरेगा। सोल टाई इज अ मेजर ट्रैप, वो होना नहीं देना है। वो आपका एक डिलीवरेंस उसको जरूरत है। इफ यू से मैं उनको बिना नहीं जी सकता हूं, नहीं मेरे लिए मुश्किल है, आपको हेल्प चाहिए प्लीज। सो इसलिए गए, किसी से दोस्ती बनाने के पहले, बैचलर्स, टीनेजर्स, दोस्ती बनाने के पहले आप सोच लो। लोग मेरे से बात करते, नहीं मैं उसको शादी करूंगा, मैं प्रभु में लेकर आएंगे, मैं भक्ति के मार्ग में लेकर आएंगे। वो आपका हाथ में नहीं है। सुलेमान इतना बड़ा ज्ञानी अपना ट्रैक से बिगड़ गया, हम कितना क्या है। इसलिए उन्होंने कुछ लिखा इतना, दूसरा को पीछे नहीं देखना, दूसरा को लालच नहीं करना। शिक्षा तो दिया, बट उन्होंने खुद फॉलो नहीं कर पाया। He lost his grip over his life. अपना वैल्यू सिस्टम कमजोर हो गया। देखो, आप अपना स्थिति से बिगड़ गया, धीरे धीरे लालच का कारण से गए, आपको वैल्यू सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए हम बोलते गए, आप एक बार ऐसे हो गया ना, आप सॉल्व करना भी मुश्किल है। आप एक स्टेज पर, हम बोलते हैं मैं बड़ा आदमी बनना, वो करना, फिर उस तरह आप फ्रेंड्स को भी इकट्ठा करेंगे, रिलेशनशिप आप डेवलप करेंगे, फिर आप परमेश्वर के साथ वो ग्रिप है ना, वो आपको छोड़ेंगे। गर्ल्स और बॉयज विल टर्न योर हार्ट अवे फ्रॉम गॉड। बी केयरफुल। हम बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है।
दोस्ती भी करेगा, प्रभु से दूर करेगा, आपको जिंदगी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, महंगा होगा। दे विल सक योर लाइफ, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। वो नेचर ही ऐसे, दे विल स्क्वीज यू, मैनिपुलेट यू। रोएगा, करेगा, वो बोलेगा मैं जी नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है, आपके बिना आप आना मिलना, बहुत तंग करेगा। इसलिए सुलेमान ने भी इस करप्शन में चला गया, परमेश्वर के विरोध में क्या अबॉमिनेशन, बहुत बड़ा गलती प्रभु के सामने किया। ये जेरूसलम में इतना बड़ा मंदिर कर आराधना करने वाला दूसरा पत्नी को उन्हीं को जाकर मंदिर बनाया। एक्चुअली वो विश्वास नहीं करता था, बड़ा बड़ा खंबा बनाया, बड़ा बड़ा पिलर बनाया, उसको जाकर सैक्रिफाइस किया। उस आपने काफी उसमें लिखा ना नाम, उसमें चाइल्ड सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है, सेक्स गॉड है, सेक्स उसमें इन्वॉल्व था। इंसेंस मीन्स माँ बाप बच्चे के साथ भी गलत संबंध, उस तरह चीजों में इन्वॉल्व होना लग गया। परमेश्वर के एक महिमा उनको जीवन पर आया, खुदा ने उसको आदर कर बहुत बड़ा राजा बनाया। अभी जाकर किसको नहीं बनाना था, क्या काम नहीं करना था, परमेश्वर को क्रोध में करना था, वही जाकर बनाकर उधर आराधना करने लग गया। अनगॉडली रिलेशनशिप परमेश्वर से दूर करेगा, लिखकर रख दो, जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। फिर कुछ नहीं हो पाया, वापस नहीं हो पाया। खुदा ने उसको दर्शन दिया, सुलेमान लिसन, आपका बात अभी से राज्य में टुकड़ा करने वाला हूं, ऐसे कोई इसराइल देश नहीं होगा आपके बाद। कितना साल तकलीफ में रखा। अभी 1948 इसराइल के नाम पर एक देश आया। सुलेमान का गलती बहुत पीढ़ी को नष्ट किया। आपका गलती आने वाला पीढ़ी को नष्ट कर सकते हैं, सावधान रहना। ये लालसा, शरीर का लालसा, हम जितना सिंपल सोच रहे हैं उतना नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे उसी को ग्रिप में जाएगा। आपको आंख ठीक से नहीं दिखेगा, दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आप जस्टिफिकेशन मोड में चले जाएगा, आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के ग्रेस से तुम खुद दूर हो रहे, दूसरा लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सैमसन का भी स्टोरी, शरीर का अभिलाषा, सैमसन का गलती देख लिएगा। नाज़राइट एक बड़ा बड़ा गिफ्ट है, परमेश्वर के लिए सेट अपॉर्ट किया हो गया एक व्यक्ति है। जड्जेस 16 का 1 और 4 पढ़िएगा। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देकर उसके पास गया। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। को उन्होंने फ्री छोड़ा, घूमने किया, उधर एक गलत औरत मिला, प्रोस्टिट्यूट, उन्हीं के पास चला गया। कुछ समय के बाद he fell in love with a woman in the valley of सोरेक। दूसरा एक औरत था, वो भी परमेश्वर को दूर, उसको कोई लेना देना नहीं, ये तीसरा स्त्री से भी उसको प्रेम होना लग गया। वो लड़की ने इसको जिंदगी को बहुत खराब किया। इनका ताकत को छीनने के लिए उन्होंने कोशिश किया, इनका अंदर रहस्य क्या है, सीक्रेट को निकालने के लिए कोशिश किया। क्यों? परमेश्वर ने उनको काम के लिए करने के लिए कुछ सीक्रेट बनाया बाय बर्थ से, उनको मालूम था। बट लड़की के चक्कर में इन्होंने पहले तो झूठ बोला उसको। उस लड़की ने बोला, आप कितना बार आप झूठ बोल सकते हैं, मैं आपको इतना प्यार करता हूं। पढ़िएगा 13, 14 और 15। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लेटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया, तो यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। आमीन।
ने बोला, देखो शुरू में तो आपका एक सेंसिटिविटी है, बोलेगा थोड़ा 50-50 उसको करेगा, लास्ट में उसको लिखा, लड़की मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आप मेरे से क्यों झूठ बोल रहे हैं। देखो आपको प्रेमी आपको सीक्रेट को चोरी करेगा। इसमें बोलता है 16 में, सच ए nagging she troubled him day after day until he was sick to death it। एक दिन इतना तंग आ चुका है, उसको कब्जा में आ चुका है। उन्होंने एक दिन उसको अपना लैब में अपना गोद पर लेकर उनको सुलाने लग गया। उसी टाइम उनको परमेश्वर का अभिषेक चला गया। वो लाडी ने उनको बुलाया, दुश्मन को आ जाओ अभी पकड़ो, मेरे पास सीक्रेट आ गया, मैंने उनको बाल को भी मैंने काट लिया। बट उसको ये भी नहीं मालूम था परमेश्वर का आत्मा उनसे निकल चुका। देखो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अनुग्रह का भी लिमिट है। हम बार बार इस लालसा में आकर मन फिराएंगे नहीं, उसको पीछे चला जाएगा। परमेश्वर भी आपके साथ समझौता नहीं कर सकते। दया तो करते हैं, सोचते हैं ठीक है आपको उसको ग्रिप से बाहर आ जाएगा। एक दिन ऐसे आ गया, इसको सीक्रेट इसको अपना लैब में लेटवा कर उसको बाल उन्होंने काटने लगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यू नीड टू स्टॉप द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। मेरे को अभी चाहिए, मैंने अभी फुलफिल करना। सीकिंग सेंसुअल प्लेजर may take you away from God। if you are not careful, आपको लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे लिए लिखकर रखा। दुखी के बात क्या है, कुछ लोग वापस नहीं लौट पाया। मैंने अपना लाइफ में भी देखा, काफी लोग यीशु मसीह को भी छोड़ दिया धीरे धीरे। हमारे पास आता था काफी लोग, पत्नी के चक्कर में उन्होंने प्रभु को भी छोड़ दिया। You cannot, it is not in your hand। You are already entered into the other territory में खड़े होकर आप कितना भी चिल्ला दो कुछ होगा नहीं। शरीर का अभिलाषा, सुलेमान का भी महंगा पड़ा, सैमसन का भी महंगा पड़ा। तीसरा शरीर का अभिलाषा, आंख का अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये भी एक प्रकार का लालच है, हमको कंट्रोल करते गए। लूसीफर, ये आपको मालूम है, जब लूसीफर स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर को सेवा करता था। वो दुष्ट डेविल बनने के पहले बहुत बड़ा एक सुंदर था। He was a son of the morning star, son of the morning, great position, great role, बहुत बड़ा एक खुदा ने अपने नेक्स्ट लेवल में उसको रखा है। बट उनको एक तृप्त नहीं हो गया, सेटिस्फाइड नहीं है। कितना भी प्रभु हमको पोजीशन देते हैं, हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। आप लोग से पूछ लिएगा, ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेगा, आप संतुष्ट है? चिल्लाकर बोलिए प्रभु काफी है मेरे लिए। कंटेनमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट और तृप्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप संतुष्टि और उसमें नहीं है, आप डेंजर जोन में है। उन्होंने देखो लूसीफर होते हो गई, परमेश्वर का हजीरी में होते हो गई, सब प्रकार का सुपर नेचुरल पावर होते हो गई। उन्होंने अपना मन से क्या सोचा, पढ़िएगा यशायाह 14 का 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाते जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तह तक उतरा जाएगा। आमीन। ऐसे सोच रहा है प्रभु ने क्या है, दुनिया में सबसे बेस्ट पोजीशन दिया। बोल रहा मैं आपसे ऊपर मैं चढ़ूंगा, आपको ऊपर जाकर मैं सिंहासन बनाऊंगा, मैं बैठूंगा उधर। एम्बिशन, वॉच योर एम्बिशन।
आपको लालसा को रेस्ट्रिक्ट करना, उसको रुकना पड़ेगा। हम बच्चे को पूछते भाई आपको एम्बिशन क्या, इसको कंट्रोल से बाहर जाएगा एम्बिशन, आपको सत्यानाश कर सकता है। रेस्ट्रिक्ट योर एम्बिशन। वो एम्बिशन को अभी पहले नीड है, आशा है, इच्छा है, फिर अनकंट्रोल्ड इच्छा है, लाइफ को बर्बाद कर सकते है ना। आशा है अच्छी बात है, नहीं फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं वो होना ही होना है, इसी ने मैंने करना है, वो बड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम हो सकता है। मैं भी इस महीने में मेरा एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, मैंने बंद किया। मैं प्रभु से पूछा, मैंने बोला यू नीड टू वेट। आपने पूछा आप क्या करना चाहते हैं, उसको क्यों करना चाहते हैं, क्या अभी आवश्यकता है, व्हाई नॉट यू वेट, क्या इतना इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, ओके आई कैन वेट, पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट 6 months, नो प्रॉब्लम। आप ऊपर बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं, मेरे को प्रमोशन चाहिए कैसे भी हो, मैंने उसी सीट को उसी कुर्सी लेना है, आप बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएंगे, आपको कैरेक्टर के साथ समझौता करेंगे। कितना लोग हम न्यूज में हम पढ़ते हैं ना, कितना लड़की लोग, मैं मीडिया लाइन में जाना, मैं उधर जाना है, वो जाकर अपना कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं प्रमोशन पाने के लिए लोग समझौता करते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड एम्बिशन इज अ डेंजरस। मैं कभी कभी हम बोलता हूं भाई आपके पास व्हाट इज द सेकंड थर्ड ऑप्शंस। हम परमेश्वर को तो भरोसा करते हैं, उसमें कोई उसको नहीं है, हम ऑप्शन पूछते हैं, नहीं मैं ऑप्शन 1 नहीं होना है, मैंने डॉक्टरी बनना, मैंने नर्स बनना, मैं बाहर जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट। ओके सपोज आपको मार्क कम हो गया, आपको नहीं हो रहा है, क्या जिंदगी बर्बाद थोड़ी हो गया, ऑप्शन तो है, नहीं 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 मैं उसको नहीं करूंगा। फिर उस पहुंचने के लिए ऑप्शन 1 में खड़ा रहने के लिए बहुत लोग समझौता करते हैं। रेस्ट्रिक्ट योर एम्बिशन। परमेश्वर के ऊपर आपको ऊपर भविष्य को भरोसा करिएगा। आपको पोजीशन, आपका गवर्न, मेरे पास चीज क्या है, वो है, आपको बड़ा नहीं बना सकता है। ईगो टेक्स ओवर, देन यू बिकम अ सैटेनिक। इतना लालसा, इतना घमंड आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। वो कंपटीशन स्पिरिट आएगा। उन्होंने बोला मैं प्रभु मैं आपसे ऊपर जाऊंगा, आप अपना लीडर से, अपना बड़े लोग से आप करेंगे, बाईपास करेगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाता है, फिर दूसरा को नष्ट करने के लिए प्लान बनाएंगे, नकारात्मक बात को करेंगे। मैं उनसे मैं अच्छा बनना उसको कोशिश करेगा, वो लोग नीचे जाना, मैं आगे बढ़ना है उसको कोशिश करेंगे। मैं सोचेंगे इसको कैसे गिराए, उसको नीचे करें ताकि मैं उसी पोजीशन में मैं जा सकता हूं। ऐसे आप सोचे, क्या आपको प्रभु ने क्या स्थिति में रखा है, आप खुश है, संतुष्ट है, नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। लालसा आपको ग्रिप में रखा है, चेक इट। हमारे पास कुछ सबका ऐसे गिफ्ट नहीं होता है, हमको अलग अलग प्रभु ने अलग अलग तरीके से बनाए, अलग अलग इस्तेमाल करेगा। You are the best of yourself, not somebody else. Be the best version of you. आप बोलते हैं आप अपना आपके लिए बेस्ट बनो, दूसरा को नकल क्यों कर रहे हैं? What God wants you to be, He has already planned. So improve yourself in that area. दूसरा के साथ टारगेट कर मैं भी ऐसे बनना, उस आशा को छोड़ दिएगा। दूसरे के साथ तुलना करना आपको सत्यानाश करेगा। बी योर सेल्फ, नो नीड टू कंपेयर योर लाइफ विथ अदर पीपल। एक अपना लाइफ को दूसरा के साथ तुलना करना, हम कितना भी है, हम अच्छा गए, सुंदर है, प्रभु मेरे साथ है, मैं खुश हूं, मेरे लिए नया पहचान प्रभु ने दिया गया, मैं हमेशा का जीने वाला परमेश्वर के साथ मेरा संबंध हूं, मैं सिक्योर्ड हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। आप खुद अपना मुख से रोज अंगीकार कर तारीफ करिएगा, नहीं तो लालसा आपको कब्जा करेगा, नहीं है तो आप दूसरे के साथ तुलना करना शुरू करेगा। कंपैरिजन विल लीड यू टू टेक एक्सट्रीम क्रूअल स्टेप्स। अब बहुत बड़ा गलती करने के लिए मजबूर करेगा। एक
बाइबल में लिखा कि सेम सुलेमान के सामने 2 स्त्री ने आया बच्चे को लेकर। वो बोला गया, ये बोल रहे ये मेरा बच्चा है, वो बोल रहे मेरा बच्चा है। सो अभी कौन असलियत मां है? राजा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे को 2 टुकड़ा कर दोनों को हाथ में पकड़ा दो। ओरिजिनल मदर ने रोया, प्लीज उसको मारो मत, कोई बात नहीं, देना तो देना दो, बट बच्चे को नहीं करना। कंपेयर करने के कारण से उसको बच्चे मेरे से अच्छा गए। शायद कुछ दिन का आगे पीछे जन्म हो गया होगा, उसको देखने में थोड़ा मोटा तकड़ा लग रहा होगा, उसको लालच कर दिया, चोरी किया, फिर भी उसको मार डालने के लिए रेडी हो गया। इट विल बी क्रूयल, उसी स्टेज में लेकर जाएगा। क्यों आप अपना बच्चे को दूसरा के साथ क्यों आप तुलना करते हैं? देखो चिल्ड्रन, हमारा बच्चे को सबका अपना अपना खुदा ने वरदान दिया, एबिलिटीज दिया, ग्रेस दिया है, उसको अप्रिशिएट करिएगा। दूसरे बच्चे के साथ तुलना कर उसको बेइज्जती मत करिएगा, इसलिए बच्चे बहुत दुखित होते हैं। स्टॉप अप्रिशिएटिंग what God has given you the value. Don't compare your children, your husband, your wife, anybody with anybody. काफी लोग अपना पति पत्नी को दूसरा के साथ कंपेयर, वो लगता है कि वो मेरा पति से पत्नी से वो अच्छा दिखने लग जाता है। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, वो विचार आपको लालसा करने लग जाएगा, अपना आपको आप डिस्ट्रॉय करेंगे। देखो हमारा भविष्य खुदा का अनुग्रह में है, खुदा के साथ है, कोई कुछ फर्क नहीं होगा। मैं काफी बार, मैं जैसे इसी बाइबल स्टडीज में भी मैं अपना कहानी बताया, मैं 10th क्लास में 49% हूँ, 50% भी नहीं हूँ। मैं 12th में 60% भी नहीं मिला हूँ, 1% अगेन कम हो गया, नो प्रॉब्लम। मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता, अभी तो मैं आपसे के साथ हिंदी बोलता हूँ नहीं। मैंने एमएससी करने के बाद मैं पीएचडी यूनिवर्सिटी में किया, मेरे से कम परसेंटेज वाला को भी उनको मिला एडमिशन, मुझे नहीं मिला। उसी टाइम कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं था, मार्केट परसेंटेज बेस पर होता था। जब मेरे को नहीं मिला, मैंने प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, सच बोलता हूँ, मैंने ही कहा प्रभु इसका मतलब मेरा लाइफ में आपका और कुछ प्लान है, आई एम थैंक यू, नो प्रॉब्लम। इफ आई डोंट गेट ए डॉक्टर डिग्री, मेरे को डॉक्टर चिदम्बरम नहीं बोले कोई फर्क नहीं होगा, दैट्स ओके, नो कंपटीशन, नो कंपैरिजन, आई एम ओके। कभी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई किया, केमिस्ट्री को बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आया, मैथ्स बहुत दूर का स्वप्न था, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता था, 35 मार्क्स में मैं पास किया हूं। बट मैंने क्या बनना था, वो ये सभी चीज मेरे को रुका नहीं है। What is the God's plan in my life? ये चीज मेरे को रुका नहीं। मैं सुखा भूमि से मैं आगे निकला परमेश्वर के ग्रेस से। Don't worry about your mark, your background, your families, your situation. That doesn't matter. Be yourself. आप जैसे गए कैसे गए, आप अपना में जिए। Be yourself. ये जानना जरूरी है, मेरा बुलाहट, मेरा मकसद क्या है। No. Sure of your calling and purpose, keep doing it. One day Lord will lift you up. Very important is satisfaction in your life. बढ़ाने वाला खुदा है, हम ऐसे जीना भी मैं खुश हूं, परमेश्वर हमारे साथ गए। मैं अपना लाइफ को कुछ दूसरा के साथ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम ओके। अच्छा खेलती हूँ, मेरे 3 टाइम को रोटी मिलते गए, अच्छा है, मेरे को खुदा कहा रखा है, मैं उसके लिए, मैं लोगों के लिए आशीष हूं, मैं अपना कार्य में करते रहेंगे। दूसरा को मिनिस्ट्री ज्यादा गए, दूसरा को लाइफ ऐसे गए, उसको मेरे साथ क्या लेना देना। कवचियसनेस, लालसा, उन्होंने बोला मैं भी परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठेंगे। अभी दूसरा लोग क्या कहता, उधर मैं भी ऊंचा उसी कुर्सी पकड़ना कैसे भी हो। डोंट एम गलत, फिर आपको गलत करने के लिए रहेगा। देखो मेरे रिलेटिव सही से गए, मेरा फ्रेंड सही से कर रहे गए, मेरा फ्रेंड सही से पार्टी कर रहे गए,
देखो उनके पास एक फंक्शंस होता है, इस तरह उस डेकोरेशंस का है, मैंने भी करना, मैंने भी दिखाना, मैं भी किससे कम नहीं हूं, मैंने भी अपना आप को प्रूव करना है, वो खतरा है। यू नो नीड टू फील बैड बिकॉज यू डोंट हैव, मेरे पास है नहीं है तो इसलिए उनके पास कहते मैं बैड फील करने के लिए जरूरत नहीं। मीडिया ने आजकल इतना एडवर्टाइजमेंट में हमको इतना उसको क्या कर दिया, एक अंदर एक असंतुष्टि को पैदा कर दिया गया, क्योंकि ग्रीडीनेस को अंदर लेकर आया गया। अब कभी भी बोलेगा मैं ठीक हूं, वो कब तक वो चीज आपके पास नहीं है, आप कुछ नहीं होगा। ये स्टोरी है, वो कभी खत्म नहीं होता है। देखो लोग हर एक हम लोग स्पेशल है, आप जीसी नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता। क्यों? हमारा अंदर अलग अलग एबिलिटीज है, स्किल्स है, कैपेसिटी है, बुलागट है, बिल्कुल अलग है। हम अपना अपना इसमें वी आर ऑल ओरिजिनल, गॉड जैसे बनाया ऐसे के। काफी लोग ने कंपैरिजन कर कर उन्होंने भी स्टार्ट किया, शुरू किया, फेल हो गया। बहुत मुश्किल से अपना ताकत से चलाने के लिए कोशिश किया, अपना आप को खत्म किया। बहुत लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में गए, डेप्ट में, उधार लेकर इतना तंग हो चुका है, फैमिली टूट गया है, परिवार संघर्ष में है। क्यों? उन्होंने कंपेयर किया, अपना आप को प्रूव करने के लिए कोशिश किया, जैसे है उसमें कुछ नहीं है, वो चीज आएगा उनके पास कहते मेरे पास होना चाहिए, उसको किया। देखो हम सबके पास अलग अलग कैपेसिटीज एंड स्किल्स है, सेवा अलग अलग है, हम लोग अलग अलग है, अलग अलग में खुदा ने बनाकर हमको इस दुनिया में भेजा। सो इसलिए हम अपना आप को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं, वो बड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड विल प्रमोट यू, सो यू नो नीड टू प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ। आप अपना बुलाहट के लिए अपना आप को प्रूव करिएगा, दूसरा का साथ नहीं। यू नो नीड टू स्ट्रगल, लॉर्ड नोस यू। हमको कहां रखा गया, हमारा काम है परमेश्वर के लिए हम वफादार रहना है। प्रभु ने आपको कहां प्लांटिंग किया गया, कहां रखा गया, किस परिवार में जोड़ा गया, संतुष्ट हो जाइएगा। डोंट कंपेयर, लालच मत करिएगा, तो आपको लाइफ डिस्ट्रॉय होगा। लूसीफर ही गिरना पड़ा। लालच चीज ऐसे चीज है, किसी को छोड़ा ही नहीं। हम सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कि दूसरा को नकल करना है, बंद करना पड़ेगा। वो जैसे कि मैं भी ऐसे बनना है, नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं। डोंट थ्रो योर ओन आइडेंटिटी। खुदा ने हमको एक नया पहचान दिया है, उसको बेटा बोलकर हमको गोद लिया है। हम परमेश्वर का गोद में हम सुरक्षित है। हम दूसरा को नकल करने की जरूरत नहीं है। आवर आइडेंटिटी इज इन क्राइस्ट। योर ट्रू आइडेंटिटी इज रिसीव्ड, नॉट टू बी अचीव्ड। हम अचीव करने के लिए, दिखाने के लिए, खरीदने के लिए कोशिश करते, वो नहीं हो सकते। ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम गॉड इज रिसीव्ड बाय ग्रेस, बाय फेथ। इसलिए लोग को हमने नजर ऐसे आ गया, चीज होने से मेरा आइडेंटिटी हो गया, नहीं। आपके पास प्रभु है, वो खजाना आपके पास है, दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको वैल्यू गॉड नोस। शैतान भी देखकर आपको डरेगा। कितना मॉडल्स है। दुनिया में आप मार्केट में जाओ, लेडीज तो जानते हैं कि कितना अट्रैक्टिव मॉडल्स है, दुकान है। क्यों? एडवर्टाइजमेंट में हमको देकर, हमारा देकर इतना लालच पैदा कर दिया, वो चाहिए, वो मॉडल गया तो वो मेरे पास होना चाहिए। डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स, सेटल योरसेल्फ हू यू आर। आप कौन है उसमें सेटल हो जाइएगा। दूसरा को नकल करना, उस तरह ही बनना, इस दिखाने के लिए जरूरत नहीं। यू आर इन दिस वर्ल्ड बाय द पर्पस एंड द असाइनमेंट। खुदा के लिए एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए खुदा रखा है। बी ऑन योर ओन, बी ऑन योर ओन। We need to be very, very careful. You are already secure in the identity in Christ. दूसरा को इमिटेट मत करिएगा। Be focused on your calling and your purpose. Okay?
लॉर्ड इज हैप्पी विथ यू। कुछ लोगों को खुदा बता रहा है मैं आपसे खुश हूं, आप खुश क्यों नहीं है? क्यों खुशी नहीं है आप? जब आप दूसरा के साथ टक्कर करते हैं, तुलना करते हैं, आपको खुशी छीन जाता है। कौन सा चीज? ग्रीडीनेस, वही चीज है। आप इतना साल वो सोचे ये तो सही है, ये तो मेरा नेचर है, ये तो हम आशा करना गलती नहीं है, खुदा मेरा सब आशा को पूरा करेगा बोलकर आप बहुत इच्छा लालसा का नीड को आप फर्क नहीं पाया, इसलिए तो आपको जिंदगी खुशी नहीं है। मे द लॉर्ड हेल्प यू। उसी ग्रिप से बाहर आ जाएंगे। लालसा आपको कब्जा करना नहीं देना, क्योंकि ये तीनों रूप से आएगा। आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा के जीवन का घमंड से आएगा। अपना आप को बचा कर रखिएगा। लॉर्ड विल कंप्लीट। आपका अंदर असाइनमेंट शुरू किया, वो कंप्लीट करेगा। बी ऑन योरसेल्फ। थैंक यू। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू, यू आर ब्यूटिफुली मेड, वंडरफुली आपने हमको सृष्टि किया। आप हमसे खुश है। क्यों? आप अपना पहचान पत्र हमको दिया, आपको संतान होने का अधिकार दिया। यू आर हैप्पी विथ अवर लाइफ। आपने कुछ मकसद के लिए, कुछ कारण के लिए हम लोगों को अलग अलग परिवार से जन्म होने दिया, अलग अलग बैकग्राउंड में रखा गया, अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग जगह पर बिठाया, स्पेशली अलग अलग फैमिलीज के अंदर हमको गुजाया, हम उसको अंदर रखा गया, अलग अलग जगह पर सेवा दिया, काम दिया गया, परिवार दिया, जिंदगी दिया। थैंक यू प्रभु। हम अपना आप को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं। इस सच्चाई आज कितना लोग सुन रहे हैं, उसको आजाद दे पाए। लॉर्ड, शैतान को इस जाल में फंसना नहीं। लॉर्ड, जैसे सैमसन गिरा, सुलेमान भी गिर गया, दाऊद गिरा, हमारे सामने अच्छा सिर्फ प्रभु अच्छा लोग भी गिरा। ये हमारे लिए एक बड़ा लेसन है प्रभु। प्रोटेक्ट अस, हेल्प अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द ग्रीडीनेस इन जीसस नेम। आमेन, आमेन।